मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग अनिल जी। जो सेक्टर हमको अभी पसंद है, जो अभी लाइमलाइट में आने वाला है, वो है होटल एंड टूरिज्म सेक्टर। 5 तारीख से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल 410 411 में खरीदना चाहिए। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट एक मीडियम टर्म टारगेट अगर लेते हैं तो करीबन 450 460 का टारगेट पॉसिबल है। फ्रंटलाइन होटल कंपनी है, और जिस प्रकार की एक्शन हमको अगले 1 महीने में देखने को मिलेगी, ओवरऑल G20 का समिट जो नवंबर तक चलेगा, प्लस जो वर्ल्ड कप का सिनारियो है, लग तो रहा है कि डेफिनेटली इसमें अच्छी खासी रीरेटिंग आने की अपेक्षा रहेगी। तो ये मेरी तरफ से हफ्ते भर का एक वीकली पिक है, लेकिन मीडियम टर्म के लिए भी प्रोस्पेक्ट्स काफी अच्छे। देखिए, मुझे लग रहा है कि टू व्हीलर में जैसे अनिल जी ने कहा कि टीवीएस मोटर्स के नंबर काफी स्ट्रांग आ गए। मुझे लग रहा है कि अगर हम महिंद्रा के भी नंबर्स देखें तो डेफिनेटली काफी अच्छे नंबर्स है यूटिलिटी व्हीकल्स के। कहीं ना कहीं मार्केट ये अनुमान लगा रहा है कि पॉसिबली जो फेस्टिव सीजन का जो इम्पैक्ट है सितंबर के बाद, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मेरे ख्याल से इन लाइन है दीपांशु, कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इस बात को ऑलरेडी थोड़ी सी डिस्काउंटेड कर चुकी थी। तो हो सकता है कि ये नंबर्स आने के बाद आपको कोई बड़ी उछाल देखने को ना मिले, लेकिन ऑब्वियसली जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, Q2 नंबर्स, वहां पे जो कमेंट्री मैनेजमेंट्स की आएगी ऑटो कंपनीज की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और सेकंड हाफ नॉर्मली ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से डेफिनेटली अगर कोई गिरावट आज के बाजार में आपको मिलती है, तो थोड़ा सा एक्यूमुलेट करने की गुंजाइश जरूर रहेगी। मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में जिस प्रकार से किरत पारेख कमेटी के रिकमेंडेशंस है, नेचुरल गैस के प्राइसेस भले ही इंक्रीज किए हो, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ अभी हमको दिख रहा है बोथ सीएनजी एज वेल एज पीएनजी में, वो काफी अच्छा है। और स्पेसिफिकली महानगर गैस की अगर वैल्यूएशंस की बात करें दीपांशु, तो बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे करीबन 1 ईयर फॉरवर्ड पे मिल रहा है। और डिविडेंड डील भी करीबन 3.5 4% है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, गुजरात गैस, एमजीएल, इंद्रप्रस्थ, इसमें मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 2 क्वार्टर्स काफी अच्छे रहेंगे। नॉर्मली जब क्रूड के भाव बढ़ते हैं, तभी डेफिनेटली ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स का डिमांड ज्यादा बढ़ता है। तो मेरे ख्याल से एमजीएल और गुजरात गैस, इसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और रिस्क रिवॉर्ड मुझे लग रहा है कोई इन्वेस्टर अभी भी खरीदता है तो अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड अगले 6 से 12 महीने में पॉसिबल लग रही है। कि देखिए, जो यूएस एफडीए का क्लियर्ड वाली कंपनीज है, जैसे कि आपने ऑरोबिंदो फार्मा की बात की, तो ऑलरेडी थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हमको दिख रहा है। अंदाजा है कि सेकंड क्वार्टर कंपनी के लिए काफी अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से सन फार्मा को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इनका स्पेशलिटी कारोबार काफी अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो चुका है। कहीं ना कहीं मार्केट यूएस फोकस जो कंपनीज है, वहां पे ज्यादा एक्शन देख रही है, क्योंकि यहाँ पे यूएस एफडी रिलेटेड इश्यूज काफी कम हो चुके हैं। प्लस ओवरऑल प्राइसिंग प्रेशर जो यूएस मार्केट में था, वो काफी कम हो चुका है। तो मेरी बेट बेसिकली ऑरोबिंदो फार्मा और सन फार्मा पे रहेगी दीपांशु। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को निवेश भी करना है, तो अच्छे लेवल्स पे एंट्री मिलेगी। और अगर बाजार आज सही मायने में थोड़ा सा करेक्ट होता है, तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अगले 6 से 12 महीने मुझे लग रहा है अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, पेंट मार्केट में एक जो फेस्टिव सीजन होता है, वहां पे डिमांड काफी बढ़ती है। और मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली कोई क्रूड का इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि देखिए इमीडिएटली तो थोड़ा बहुत तो इन्वेंट्री प्लानिंग ये पेंट कंपनी जरूर करती है। तो रॉ मटेरियल का जो भी इम्पैक्ट आएगा, वो मेरे ख्याल से तीसरे तिमाही में आना चाहिए। अभी इमीडिएटली तो कोई मार्जिन प्रेशर दिखता नहीं है। बट ओवरऑल पेंट मार्केट में दीपांशु कंपटीशन भी काफी बड़ा है। अभी जेएसडब्ल्यू, ग्रासिम जैसे नए खिलाड़ी भी आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, Q2 के बाद जो कमेंट्री आएगी, वॉल्यूम ग्रोथ का जो फिगर आएगा, प्लस जो ग्रोथ आउटलुक मैनेजमेंट शेयर करेगी, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि नॉर्मली सेकंड हाफ इज बेटर देन फर्स्ट हाफ। बट मेरे ख्याल से एशियन पेंट्स में कोई कमजोरी आती है तो खरीदने जैसा स्टॉक है, बट लंबी अवधि के लिए। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा ट्रिगर है। बिल्कुल। देखिए, मुझे लग रहा है कि सीमेंट कंपनीज का जो स्ट्रक्चर है, वो काफी पॉजिटिव है, क्योंकि एक तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, प्लस जो रॉ मटेरियल के खर्चे हैं, स्पेसिफिकली पेटकोक की बात करें, तो वो काफी नरम हो चुका है। ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ करीबन 8 9% हो रहा है। और अगर होपफुली सितंबर के बाद डबल डिजिट ग्रोथ होता है, क्योंकि नॉर्मली मानसून के बाद वॉल्यूम ग्रोथ भी पिकअप होता है। और जिस प्रकार से अभी काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट अनाउंस करने की अपेक्षा है, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली सीमेंट कंपनीज के लिए अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जो पैन इंडिया प्लेयर्स है, जैसे अल्ट्राटेक हो गया, उसके बाद एसीसी, अंबुजा सीमेंट्स, यहाँ पे फोकस रखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत खरीदारी करनी चाहिए, अगर नजरिया 6 से 12 में रहे। देखिए, जिस प्रकार से कमोडिटी प्राइसेस गिर रहे हैं, और जिस प्रकार से वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा है कि अच्छा मानसून होता है, तो होपफुली रूरल मार्केट से ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा रहेगा। तो आई थिंक जो पैन इंडिया प्लेयर्स है, जिनका काफी अच्छा ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, जैसे कि लीवर है, डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट्स ये अनुमान लगा रहे हैं कि
सेकंड क्वार्टर के बाद जो सेकंड हाफ रहेगा वो काफी स्ट्रांग रहने की अपेक्षा रहेगी और वैल्यूएशंस भी मेरे ख्याल से रीजनेबल है। अगर किसी को पोजीशन लेनी है तो मेरे ख्याल से देखिए नॉर्मली इलेक्शन के टाइम पे हमने ये भी देखा है कि एफएमसीजी के स्टॉक्स काफी चलते हैं। तो अगले 6 महीने की जो ट्रेजेक्टरी रहेगी वो पिछले 6 महीने के हिसाब से अच्छी रहनी चाहिए। तो आई थिंक सिलेक्टिवली बाइंग मेरे ख्याल से करनी चाहिए, स्पेशली गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और लीवर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स अगर उम्मीद से बेहतर आते हैं सेकंड क्वार्टर के और कमेंट्री पॉजिटिव होती है तो इसमें और थोड़ी रेटिंग आने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अनिल जी आपने सही कहा कि सदर्न मार्केट जो होता है वो काफी प्राइस सेंसिटिव होता है और अगर प्राइसेस यहाँ पे जरूर बढ़ी है तो जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि इंडिया सीमेंट्स है, रैमको सीमेंट है, मुझे लग रहा है कि इनके लिए काफी अच्छी बात रहेगी क्योंकि देखिए इनके फिक्स कॉस्ट तो मोटा मोटी वही रहे हैं लेकिन जो सीमेंट के प्राइसेस बढ़े हैं इसका पूरा इम्पैक्ट 70-80% इनको इनके बॉटम लाइन पे दिखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर में नहीं बट मुझे लग रहा है कि तीसरी तिमाही में होपफुली आपको अच्छा खासा मार्जिन में और प्रॉफिट में जंप में देखने को पॉसिबिलिटी मिलेगी। रही बात जो पैन इंडिया प्लेयर्स है जैसे कि अल्ट्राटेक है, मुझे लग रहा है कि इनके लिए तो काफी अच्छा है क्योंकि ये सारे बड़े मार्केट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है लेकिन सदर्न मार्केट्स में रैमको और टिपिकली जो जो प्लेयर्स है वहां पे फोकस करिए क्योंकि ये दोनों सीमेंट कंपनीज में कैपेसिटी काफी बड़ी है और कोई भी इंक्रीमेंटल सीमेंट का भाव बढ़ता है सीधा बॉटम लाइन को इम्पैक्ट पॉजिटिवली करता है। अनिल जी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का रियल एस्टेट के आंकड़े आ गए मुझे लग रहा है जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि डीएलएफ है, उसके बाद बैंगलोर मार्केट में प्रेस्टीज है, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस है, नॉर्थ इंडिया में गुड़गांव में अनंतराज जैसी कंपनीज है, मुझे लग रहा है कि इनके नंबर्स सेकंड क्वार्टर के काफी तगड़े आएंगे और मेरे ख्याल से मार्केट्स में क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बावजूद इन्वेंट्रीज काफी अच्छी तरह से बढ़ रही है, स्पेशली जो वेस्टर्न इंडिया के पॉकेट्स है, मुंबई मार्केट्स है, गुड़गांव के मार्केट्स है, वहां पे प्राइसेस अभी भी काफी एलिवेटेड है। तो ये डेफिनेटली एक संकेत है कि आपको अच्छे खासे नंबर्स Q2 के नंबर्स में देखने को मिलेंगे और मेरे ख्याल से अगर कोई गिरावट इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिलती है बाजार के मूड के हिसाब से तो डेफिनेटली इनका थोड़ा सा आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूजन होना चाहिए। अच्छी खासी अपसाइड आपको अगले 6 से 12 महीने में मिलने की अपेक्षा रही। शॉर्ट टर्म में स्टॉक में थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर आएगा क्योंकि काफी एक्सपेक्टेशंस थी और स्टॉक शॉर्ट टर्म में काफी बढ़ भी चुका था। बट मेरे ख्याल से देखिए अगर लंबी अवधि की बात करें तो M6 का जो कमोडिटी प्लेटफॉर्म है प्लस वो जो नया प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स आपको अगले 3 से 6 महीने में जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनको तो पोजीशंस एग्जिट करनी चाहिए लेकिन जो लॉन्ग टर्म निवेशक है मुझे लग रहा है कि इनको फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से आने वाला साल कंपेयर टू प्रीवियस ईयर शुड बी मच बेटर, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। देखिए दीपांशु जो तीसरी तिमाही होती है ये डेल्टा कॉर्प के लिए वो तो बम्पर पीरियड होता है और ये जीएसटी का डिमांड जो आया है वो मेरे ख्याल से अभी कोर्ट केस में गया है, इसके ऊपर बहस होगी, अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि देखिए जितना भी डिरेक्शन होना था एटलीस्ट नियर टर्म वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर्ड इन हो चुका है। अभी मार्केट्स नंबर्स देखेगी, मैनेजमेंट की कमेंट्री देखेगी Q2 के क्वार्टर के बाद, बट आई थिंक होपफुली जो थर्ड क्वार्टर रहेगा वो अगर बम्पर क्वार्टर आता है तो इसको हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स है इनको थोड़ा सा पोजीशन यहाँ पे ऐड करना चाहिए। हालांकि देखिए काफी लोगों का मानना है कि ये डेड कैट बाउंस है और नीचे जाएगा, मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इसमें थोड़ी सी बाइंग करनी चाहिए क्योंकि काफी यूनिक प्ले है, बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी और काफी बड़े HNIs इन्वेस्टर्स अभी भी यहाँ पे इन्वेस्टेड है। मेरे ख्याल से एक दो इन्वेस्टर्स निकले हैं लेकिन फिर भी आई थिंक काफी अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशनल बैक्ड स्टॉक है। तो मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होपफुली ये जीएसटी का मामला सुलझता है तो इसमें बाउंस बैक भी काफी सिग्निफिकेंटली और बहुत जल्दी आ सकता है। जी 10 की कमाई में मेरा पसंदीदा शेयर L&T ही होगा बिकॉज मुझे लग रहा है कि देखिए आज न्यूज आई है कि करीबन 7,000 करोड़ की नई ऑर्डर L&T को मिली है और जिस प्रकार का एग्जीक्यूशन हो रहा है मेरे ख्याल से दूसरी तिमाही सितंबर क्वार्टर बहुत ही दमदार आने की अपेक्षा रहेगी। मार्जिन्स भी इंप्रूवमेंट होने की अपेक्षा है क्योंकि काफी हद तक वर्किंग कैपिटल जो एक प्रॉब्लम था वो भी कंपनी ने अच्छी तरह से सॉर्ट आउट किया है। तो मेरे ख्याल से अगले 6-8 महीने की अगर हम बात करें तो 32-3300 का लेवल कंफर्टेबली दिख रहा है। ऑलरेडी इन्होंने बायबैक 3,000 रुपए में काफी सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। तो अराउंड 3250 टू 3300 के लिए एक शॉर्ट टर्म कॉल लार्सन एंड टूब्रो में, करंट प्राइस करीबन 3,000 के आसपास है तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट टर्म पिक L&T के फॉर्म में आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे मेरी तरफ से ये 10 की कमाई।